वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्ज़ाम स्पेशल मॉडल सेट संख्या 18 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 17 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 17 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले के वीडियो में हम लोग भूगोल में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, महासागरों के जल में औसत लवणता होती है 130%, 55%, 35% या 5%। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा 35%। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या होगा? विकल्प तीसरा, वैश्विक ताप में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि को हम लोग हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, मानचित्र में समान तापमान, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मानचित्र में समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समदाब रेखा, समताप रेखा, समोच्च रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा समताप रेखा। क्या होगा? समताप रेखा। मानचित्र में समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समदाब रेखा से बताया जाता है समान भार, समान वायु दाब, समान ताप, समान क्षेत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा समान वायु दाब। समान वायु दाब को दर्शाने के लिए समदाब रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य का निकटतम ग्रह है बृहस्पति, शनि, बुध, चंद्र। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या होगा? विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 मार्च, 21 जून, 26 जनवरी, 26 अक्टूबर। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? तो 21 जून को। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, जल के वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया को कहते हैं संघनन, बादल बनना, वाष्पीकरण या फिर ऊर्ध्वपातन। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, जल के वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया को जलवाष्प कहते हैं। अगला दिया गया है मिलीबार से वायु का बताया जाता है ताप, दाब, वेग, घनत्व। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा दाब। मिलीबार से वायु का दाब बताया जाता है। क्या बताया जाता है? दाब। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा
और वो हो जाएगा विकल्प 29 का पहला, अफ्रीका। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। बेलाडीला खान प्रसिद्ध है सोने के लिए, लौह अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए या तांबे के लिए? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, लौह अयस्क के लिए। बेलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, नंदा देवी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, उत्तराखंड। याद रखिएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी से धरातल की ऊपरी परतों पर बल पड़ जाने से निम्नलिखित में से कौन से पर्वत बनते हैं? पृथ्वी से धरातल की ऊपरी परतों पर बल पड़ जाने से निम्नलिखित में से कौन से पर्वत बनते हैं? बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, गुंबदाकार पर्वत या फिर शंक्वाकार पर्वत? क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, बलित पर्वत। याद रखिएगा, पृथ्वी से धरातल की ऊपरी परतों पर बल पड़ने से बलित पर्वत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब नदियों का जल ऊंचाई से गिरता है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? रिक्त घाटी, डेल्टा, प्रपात या पर्वत? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, प्रपात। जब नदियों का जल ऊंचाई से गिरता है तो प्रपात बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? गलिंग, अपक्षरण या क्रीप या पल्किंग? क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, अपक्षरण। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को अपक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है मरुस्थलीय वनों के वृक्षों की पत्तियां होती है कांटेदार, लंबी, चौड़ी या गोलाकार? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या होगा? तो विकल्प पहला, कांटेदार। मरुस्थलीय वनों के वृक्षों की पत्तियां कांटेदार होती है। क्या होती है? कांटेदार। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, रबी फसल की दो प्रमुख उपज है, गेहूं और चना, गेहूं और ज्वार, गेहूं और जय, चना और मटर? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में पूछा जा रहा है कि रबी फसल की दो प्रमुख उपज क्या है? गेहूं चना, गेहूं ज्वार, गेहूं जई, चना मटर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, गेहूं और चना। क्या होगा? गेहूं और चना। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के प्रमुख दो बंदरगाह है, मुंबई और कोलकाता, मुंबई और विशाखापत्तनम, कोलकाता और विशाखापत्तनम, कोलकाता और कोच्चि? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, मुंबई और कोलकाता। क्या होगा? मुंबई और कोलकाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी चार नदियां हैं? देखिए यहाँ पर चार विकल्प दिया गया है, इसमें से उस विकल्प को चुनना है जिसमें चारों नदियां हिमालय से ही निकलने वाली हो। तो ऑप्शन दिया गया है पहला में गंगा, यमुना, कोसी, गंडक। दूसरा दिया गया है गंगा, यमुना, कोसी, गोदावरी। तीसरा दिया गया है गंगा, कोसी, गोदावरी, नर्मदा। उसके बाद दिया गया है गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का वो हो जाएगा विकल्प पहला, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक। ये चारों नदियां जो है हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये चारों नदियां
हिमालय से निकलती है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक। ये चारों नदियां हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से कौन सी आपस में समानांतर होती है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कौन सी आपस में समानांतर होती है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो है आपस में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को क्या करती है, मिलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं ध्रुवों की ओर छोटी होती जाती है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, अक्षांश रेखाएं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको याद रख लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन को 40 और 41 को, 40 में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं दोनों ध्रुवों के समानांतर होती है। जब दोनों ध्रुवों के समानांतर वाली बात की जाए तो हो जाएगा देशांतर, और जब पूछा जाए कि ध्रुवों की ओर जाने पर छोटी होती जाती है तब हो जाएगा अक्षांश। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाओं की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं की लंबाई क्या होती है, आपस में समान होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43, पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। ये भी जो है NMMS एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लीजिएगा। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रेणुकूट में किस धातु का सामान बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। लोहा, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, एल्युमिनियम। क्या होगा, एल्युमिनियम। रेणुकूट में एल्युमिनियम धातु का सामान बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। महानदी, गंगा नदी, यमुना नदी, हिम नदी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।